इस वीडियो में हम लोग सिंपल हार्मोनिक का एक टॉपिक आज करेंगे जिसमें हम फेस डिफरेंस और फेस कांस्टेंट जो ये टर्म्स यूज़ किए जाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन में उसको समझते हैं। तो सबसे पहले अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो उसका इक्वेशन यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, उसको लिखते हैं d2x बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, या इसको आसान तरीके से एक आसान इक्वेशन के फॉर्म में भी लिखा जाता है a इज इक्वल टू यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे a रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन, x रिप्रेजेंट करता है पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, और ओमेगा उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो एक इक्वेशन का सॉल्यूशन कुछ साइनसॉइडल फॉर्म में आता है, यानी कि पोजीशन x इज इक्वल टू a यानी कि एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा टी प्लस एक फेस कांस्टेंट टर्म यूज होता है यहाँ पे, इसको हम लिखते हैं फाई नॉट। ये इक्वेशन यानी कि ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें a रिप्रेजेंट कर रहा है एम्पलीट्यूड, ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फाई नॉट फेस कांस्टेंट बोला जाता है। तो सबसे पहले हम फेस समझते हैं, फेस क्या होता है। जब क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जांपल है साइक्लिक मोशन यानी कि पीरियोडिक मोशन का, यानी कि रिपीटेटिव मोशन हो रहा है, बार बार ऑब्जेक्ट का वही पोजीशन कुछ टाइम के बाद वही पोजीशन दोबारा आ रही है ऑब्जेक्ट की, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन साइनसॉइडल फॉर्म में है। तो इसमें जो ये पूरा टर्म ब्रैकेट में लिखा जाता है इसको फेस बोलते हैं। अब इसको फेस बोलते हैं तो फेस का मतलब क्या होता है, क्योंकि एक ही पोजीशन जब ऑब्जेक्ट की कुछ टाइम के बाद आ सकती है तो उस पोजीशन पे दो फेस पॉसिबल है उसी पोजीशन पर, क्योंकि डायरेक्शन दो पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट या तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर की तरफ जा रहा है या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ आ रहा है, तो दो पॉसिबिलिटी है, इसलिए फेस दोनों पॉसिबिलिटी को लेते हुए डिफाइन किया गया है। यानी कि फेस न सिर्फ उसका पोजीशन बताता है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन भी बताता है और इसका डायरेक्शन भी बताता है। दोनों चीजों को एक साथ लेकर हम फेस को डिफाइन करते हैं। ये तो हो गया फेस का मतलब, किसी एक समय पे जो भी फेस है उससे हम दोनों चीजें जान सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसका डायरेक्शन। जो पूरे ब्रैकेट में टर्म है इसको फेस बोलते हैं। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे भी समझेंगे, जो हमने आगे एग्जाम्पल यानी फिगर मास स्प्रिंग सिस्टम के फिगर बनाए हुए हैं, इसकी मदद से हम इसको समझेंगे अच्छे से। फेस कांस्टेंट यानी कि फाई नॉट जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फेस कांस्टेंट है। फाई नॉट को फेस कांस्टेंट बोलते हैं। ये फेस कांस्टेंट का सिर्फ इतना ही एक एक्स्ट्रा मतलब है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब अगर t इज इक्वल टू 0 की बात करें, उस समय पर जो भी फेस प्रेजेंट है ऑब्जेक्ट का, जरूरी नहीं है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो उस समय पे यानी t इज इक्वल टू 0 पे उसके पास अगर कुछ इनिशियल फेस है तो उसको हम फेस कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हम तीन एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल यानी कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। पहला केस ऐसा नॉर्मल केस, ऑब्जेक्ट अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है तो हम फेस कांस्टेंट को 0 बोल सकते हैं, और इसकी इक्वेशन बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। ये इसकी इक्वेशन हो गई, क्योंकि फेस कांस्टेंट 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे कोई फेस कांस्टेंट नहीं है। दूसरा और तीसरे फिगर में की मदद से हम ये समझने की अब बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि फेस दोनों फिगर में पोजीशन सेम है। हम देख सकते हैं x और x दोनों में दिखाए हुए इक्विलिब्रियम पोजीशन से दोनों में x डिस्प्लेस्ड है, लेकिन फर्क क्या है, डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन दोनों का फर्क है, इसलिए दोनों का फेस में फर्क होगा। तो दोनों का फेस में यहाँ पे अलग अलग फेस होगा दोनों का, यानी कि जो ब्रैकेट में जो टर्म लिखा हुआ है वो दोनों का अलग होगा। तो इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझने की कोशिश करते हैं, हम मानते हैं एक वैल्यू देते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू a बाई 2। अगर ये x की वैल्यू a बाई 2 है
तो यहाँ पे इस वैल्यू पे कितने फेस हम लिख सकते हैं? तो इक्वेशन की मदद से हम सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही इक्वेशन जो अभी हमने लिखी ऊपर। अब x इज इक्वल टू a बाई टू है, अगर यहाँ पे लिखें x इज इक्वल टू a बाई टू, तो पूरी इक्वेशन हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू 1/2। यानी कि ये फेस को हम सॉल्व करना है। अगर 1/2 है साइन ऑफ ये फेस, तो इस फेस की दो पॉसिबल वैल्यू हम लिख सकते हैं अभी का अभी। ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू हम π/6 भी लिख सकते हैं या 5π/6 भी लिख सकते हैं। 5π/6 क्या है? पाई माइनस π/6 है। तो ये दो सॉल्यूशन, इसके अलावा और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट फिर से वापस पूरा ऑक्सीलेट करके वापस इस पोजीशन पे आएगा, उसमें हम 2π ऐड करते जाएंगे। लेकिन ये इमीडिएट जो इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, जो मिनिमम वैल्यूज स्टार्टिंग की वैल्यूज हम लिख रहे हैं फेस की, π/6 और 5π/6। तो ये दो सॉल्यूशन हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन दो फिगर में। यानी कि अगर x इज इक्वल टू a/2 है, तो ये दूसरे वाले फिगर में जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो उसमें हम बोल सकते हैं इसका फेस हो गया π/6, फेस हो गया π/6। और तीसरे वाले फिगर में क्योंकि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम है, तो यहाँ पे इसका फेस हो गया, जब x इज इक्वल टू a/2 पे सिर्फ हमने समझा है, x की किसी और वैल्यू पे इसको फिर से कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। तो सिर्फ x इज इक्वल टू a/2 हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। अब यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है, तो फेस हमने जो कैलकुलेट किया यहाँ पे 5π/6। तो ये दो सिचुएशंस, हालांकि x की वैल्यू दोनों सिचुएशन में सेम है, लेकिन डायरेक्शन का फर्क है, इसलिए फेस का फर्क हो गया। इसका मतलब ये दोनों पोजीशन पे हम फेस डिफरेंस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5π/6 माइनस π/6 दोनों को सब्ट्रैक्ट करके फेस डिफरेंस आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक एग्जाम्पल, एक मास स्प्रिंग सिस्टम के मदद से हमने समझ लिया फेस कांस्टेंट और फेस डिफरेंस का क्या मतलब होता है। अब इसी इक्वेशन ऑफ एसएचएम को हम फेसर डायग्राम की मदद से समझते हैं, और ये भी समझते हैं कि एक ही पोजीशन पे दो अलग अलग फेस का क्या मतलब है। तो पहली बात अगर करें फेसर डायग्राम क्या होता है, ये बहुत आसान तरीका होता है। पूरे इक्वेशन को सर्कुलर मोशन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि पार्टिकल एक सर्किल में रोटेट कर रहा है, उस सर्किल का रेडियस a है, यानी कि एम्पलीट्यूड, जो इक्वेशन का एम्पलीट्यूड a, और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो हमने ओमेगा मानी थी, वही एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई। यहाँ पे सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब किसी भी समय पे पोजीशन, जो पार्टिकल की पोजीशन है यानी कि x, वो किसी भी समय पे जो फेसर, यानी कि ये फेसर बना हुआ है मान लीजिए रेड लाइन से, ये फेसर का y प्रोजेक्शन, जो भी y प्रोजेक्शन हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से लिख सकते हैं, वो हो जाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस उस समय पे पोजीशन। तो जैसे कि हम यहाँ पे ये y प्रोजेक्शन कर ले अगर, तो हम इसको लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, जो हमने इक्वेशन लिखी है, ये फेस हो गया। ये तो मतलब हो गया फेसर डायग्राम का। हम फेसर डायग्राम का मतलब होता है किसी भी समय पे y प्रोजेक्शन उसकी पोजीशन बताता है उस पार्टिकल की। अब यहाँ पे हमने जो अभी बात की थी कि एक ही पोजीशन पे दो फेस की दो वैल्यू हमने अभी समझी थी, उसी को फेसर डायग्राम में भी समझते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दिखाया हुआ है, वो दोनों पॉइंट्स पे y प्रोजेक्शन तो सेम है, लेकिन फेस की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि एक का डायरेक्शन ऑफ मोशन इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जा रहा है, यानी कि पॉइंट 1 एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जा रहा है, और पॉइंट 2 ऐसा है जिसमें इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो इसलिए दोनों फेस में एक डिफरेंस है, जो हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है इस फिगर में। φ1 जो पॉइंट 1 का फेस है, और φ2 जो पॉइंट 2 का फेस है, दोनों अलग अलग है। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में जो समझा था, हमने x इज इक्वल टू a/2 की मदद से समझा था, एक एग्जाम्पल लिया था। अगर x इज इक्वल टू a/2 है, तो
साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और यही ये पूरा का पूरा फेस अगर हम फाई 1 या फाई 2 इसकी दो वैल्यूज लिख सकते हैं। फाई 1 हो गया π/6 और फाई 2 हो गया 5π/6। फेसर डायग्राम में भी हम यही चीज दे सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू फाई 1 यानी कि π/6 और सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू फाई 2 जो फेस है सेकेंड लोकेशन पे 5π/6। अभी हमने इक्वेशन के फॉर्म में समझी थी, वही हमने फेसर डायग्राम के मदद से भी यही चीज रिप्रेजेंट कर ली। पोजीशन यानी कि वाई प्रोजेक्शन सेम है, लेकिन फेस यानी कि एंगल जो फेसर डायग्राम में हम एंगल भी बोल सकते हैं, लेकिन हम इसको फेस के नाम से बोलते हैं। दोनों फेस में फर्क है, एक π/6 एक 5π/6। लेकिन ये एक एग्जांपल a/2 का एग्जांपल है, किसी और वैल्यू पे इसकी वैल्यू दूसरी हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया। फेसर डायग्राम की मदद से भी हमने समझ लिया फेस और फेस डिफरेंस और फेस कांस्टेंट क्या होता है, और यही चीज हमने इक्वेशन के फॉर्म से भी समझ ली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो की मदद से ये फेस और फेस डिफरेंस की चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब वाले चैनल लिंक को प्रेस करना मत भूलिए। इससे आपको बहुत आसानी से मेरे और